नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में अप्रत्याशित परिणाम, चुनाव आयोग जाएंगे नतीजों पर पहली बार, बोले राहुल गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बैलेट में हार और ईवीएम में जीत जाती है बीजेपी, आखिर ये माजरा क्या है, पप्पू यादव का भाजपा पर तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने कर दी पीएम मोदी को पद से हटाने की बात। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, सुप्रिया सुनेत का सवाल, कब्रिस्तान, मुजरा और मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया, और आगे जिक्र होगा कि हरियाणा के बाद यूपी के उपचुनाव को लेकर पार्टियां हुई रेस, सपा ने घोषित किए 6 सीटों पर प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में अप्रत्याशित परिणाम, चुनाव आयोग जाएंगे नतीजों पर पहली बार, बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है, जहां एक और राजनीतिक विश्लेषक इन परिणामों पर समीक्षा करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिली हार से झटका लगा है। अब लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने इन चुनावी नतीजों पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हरियाणा में मिली हार को अप्रत्याशित बताया है। वहीं राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जीत के लिए आभार भी व्यक्त किया। राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जज्बात साझा किए और उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों में आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बैलेट में हार और ईवीएम में जीत जाती है बीजेपी, आखिर ये माजरा क्या है, पप्पू यादव का भाजपा पर तंज। जी हां दोस्तों, मधेपुरा में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीनों से चुनाव जीती है। पप्पू यादव ने कहा कि जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो उसमें कांग्रेस को बढ़त थी, जैसे ही मशीन से गिनती शुरू हुई बीजेपी को बढ़त मिल गई। दरअसल सांसद पप्पू यादव मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद का हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई थी और इस चुनाव में वैष्णो देवी में हार गई है। ये बताता है कि भाजपा कहीं नहीं है, सिर्फ भाजपा ईवीएम मशीन में है। दोस्तों, आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि विपक्ष को भी नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अहंकार त्यागने की जरूरत है और ईवीएम के विरुद्ध गोलबंद होकर लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा कि इस परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए और इस मामले की कांग्रेस पार्टी को तुरंत फैसला लेना चाहिए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनावों में अयोध्या सीट हार गई थी। अब जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा इस बार वैष्णो देवी में हार गई। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने कर दी पीएम मोदी को पद से हटाने की बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर ली है। इसके बाद अब उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष ने आर्टिकल 370 पर खामोश रहने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केंद्र सरकार के तहत इसे बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। गौरतलब है कि 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने 48 सीटें अपने नाम की हैं और उमर अब्दुल्ला जल्द ही मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या ये अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों इसे वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, सुप्रिया सुनेत का सवाल, कब्रिस्तान, मुजरा और मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि कोई भी पीएम मोदी और किसी भी कांग्रेस नेता या राहुल गांधी के चुनावी भाषणों को उठाकर देख सकता है कि हम एकता की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं। सुप्रिया सुनेत ने सवाल किया कि
इस देश में नफरत फैलाने, लोगों को उनके कपड़ों, शमशान, कब्रिस्तान, मुजरा, मंगलसूत्र से पहचानने का काम किसने किया है? ऐसा करने वाले तो प्रधानमंत्री ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हकीकत तो यह है कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि ये खुद पर है तो वो दोष दूसरों पर मढ़ सकते हैं। इस देश को बांटने का काम पीएम मोदी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी इस देश को एकजुट करने का काम लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। वहीं पवन खेड़ा ने सवाल किया कि क्या पीएमओ इंडिया राजनीतिक भाषण देने और विपक्ष पर हमला करने के लिए एक सरकारी मंच और एक सरकारी कार्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए। इसके लिए वो बीजेपी के मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। इन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के बाद यूपी के उपचुनाव को लेकर पार्टियां हुई रेस। सपा ने घोषित किए 6 सीटों पर प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में पार्टी जुट गई है। इस क्रम में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सीसामऊ सीट पर निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। वहीं मिल्कीपुर सीट पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें पार्टी की ओर से सूची जारी की गई। सूची के मुताबिक करहल सीट पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वर्ष 2022 में ये सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीती थी, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने के चलते उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। दोस्तों, इसके अलावा सपा ने सीसामऊ सीट पर निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के कारण इरफान की सदस्यता खत्म किए जाने की वजह से ये सीट खाली हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा ने फैजाबाद सीट से पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दिए जाने के कारण खाली हुई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग से मिलने जाएगा कांग्रेस डेलीगेशन, भूपेंद्र हुड्डा समेत नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी को मिले बहुमत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली पहुंचे। दूसरी ओर हरियाणा के चुनाव रिजल्ट को लेकर शाम 6 बजे कांग्रेस डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएगा। इस कांग्रेस डेलीगेशन में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश शामिल होंगे। उधर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव नतीजों के रुझान पर निराशा व्यक्त की। प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो आश्चर्यचकित हैं और मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि उन्हें विभिन्न स्थानों से शिकायत मिली है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बाद में वो हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली भी मौजूद रहे। सैनी ने कहा कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बारे में संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव यात्रा बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, गया समेत 11 जिलों की डेट आ गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दुबई से लौटते ही आरजेडी ने उनकी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दशहरा के बाद 16 अक्टूबर को तेजस्वी दूसरे चरण के यात्रा पर निकलेंगे और रात्रि प्रवास भी वहीं करेंगे। 11 दिन की यात्रा के दौरान तेजस्वी 11 जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए उनमें जोश भरेंगे। तेजस्वी यात्रा के दौरान एक बार में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता से मिलते हैं। तेजस्वी 16 अक्टूबर को बांका से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे और 26 अक्टूबर को गया जिले में पूरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसे नतीजे स्वीकार नहीं, अधिकारियों ने की गड़बड़, कांग्रेस ने हरियाणा में हार का ठीकरा, फिर ईवीएम के सिर फोड़ा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने फिर से एक बार हार का ठीकरा ईवीएम के सर पर फोड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कई जगहों पर गड़बड़ी की सूचना मिली है, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, ये नतीजे हमें स्वीकार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं।
इस तरह की शिकायतें लगातार आई रही हैं। हमारे उम्मीदवार के बारे में 3 जिलों हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कैसे कुछ मशीनों की बैटरियों जो 99% थी उनमें हमें हारते हुए दिखाया गया। जिन मशीनों को छुआ नहीं गया, जिनकी बैटरियाँ 60 से 70% थी, उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।